नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1015 आज मैं आपको कुमाऊं की बरदोली शर्ट देवेंद्र उपाध्याय रचित इस किताब की थोड़ी चर्चा आपके सामने करूंगा। ये किताब देवेंद्र उपाध्याय जी ने लिखी है 2012 में और इसके 96 पृष्ठ हैं और 22 इसमें चैप्टर हैं। कुमाऊं की बारदोली शर्ट ये बहुत अच्छी किताब है। कम से कम कुमाऊं का कुछ इसमें इतिहास है। तो एक छोटा सा चैप्टर आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 1942 सन 1942 में नेता तो 9 और 10 अगस्त को ही गिरफ्तार हो गए थे। देवेंद्र उपाध्याय जी इस किताब में लिखते हैं एक चैप्टर में। वे जननायक पंडित हरगोविंद पंत 3 अगस्त को ही गिरफ्तार हो गए थे। लाला मोहनलाल शाह पर इससे पूर्व ही मुकदमा चल रहा था और श्री कृष्णचंद्र जोशी एडवोकेट लोहाघाट में इससे पहले उन पर मुकदमा चल रहा था। 9 अगस्त 1942 को कुर्मांचल केसरी अर्धरात्रि में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 1 बजे रात शक्ति के तत्कालीन संपादक मनोहर पंत भी गिरफ्तार हो गए। उत्तर प्रदेश में जिन 3 नेताओं को 9 अगस्त से पूर्व गिरफ्तार किया गया उसमें सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण और रफी मोहम्मद किदवई और हरगोविंद पंत थे। कुर्मांचल केसरी 1935 में जब गोरखपुर जेल में थे तब उनके मेधावी पुत्र वाराणसी में नाव दुर्घटना में गंगा में समाप्त हो गए थे। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जनपद अल्मोड़ा से मंडली क्षेत्र में आ गए और प्रदेश की सीमाएं ला करके अखिल भारतीय स्तर के नेता स्थापित हो गए इस आंदोलन से। और अतः उन्हें 9 अगस्त की प्रातः कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के साथ मुंबई में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। स्वच्छंद रूप से समूचे अल्मोड़ा में घूमते रहे और देवकीनंदन पांडे जो तारीख विद्यापीठ के अधिष्ठाता थे वे गांधी जी के मुक्त होने के बाद दिल्ली में वर्धा जाने की तैयारी कर रहे थे तो उस समय पकड़े गए। अल्मोड़ा जनपद अथवा नैनीताल जनपद का कोई भी भाग ऐसा नहीं था जिसने भारत के अंतिम स्वतंत्रता संग्राम में कष्ट झेले हों। जेल, जब्ती, लाठी प्रहार, शाह, रामनगर, काशीपुर, नैनीताल और सर्वत्र लोगों को पकड़ा गया। भाबर तराई भी अछूती नहीं रही। अल्मोड़ा जनपद में पाली तहसील में शर्ट चौकोट इस क्रांति का मुख्य केंद्र था। शर्ट में तो न्यायपालिका का कार्य भी जनता ने संभाला। पान सिंह पटवाल वहां जज बनाए गए जिन्होंने ग्रामीण मामलों में कई सप्ताह तक केसों को निपटाया। 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ में शांत लोगों की सेना में गोली चलाई गई जिसमें सर्वश्री खीमानंद, गंगाधर बहादुर सिंह, बद्रीदत्त, चूड़ामणि वीरगति को प्राप्त हुए। नौकरशाही ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ऐसा लाठी प्रहार किया उन्हें लहूलुहान करके जेल भेज दिया गया। इसमें बद्रीदत्त कांडपाल का नाम उल्लेखनीय है। ये बिचल्ला चौकोट के निवासी थे और इतने लोग गिरफ्तार हुए कि जेल में स्थान नहीं रहा। एक जन क्रांति बन गई थी। शल्ट, चौकोट, दानपुर, कतूर, जोहार, अस्कोट, काली, कुमाऊं, शोर, सीरा, अल्मोड़ा जनपद का कोई भी भाग इस क्रांति से अछूता नहीं रहा। और गंगा प्रसाद अग्रवाल रामजय अल्मोड़ा में अध्यापक थे। उन्होंने सन 21 में एक त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने लिखा, मैं उस भाषा को नहीं पढ़ाऊंगा जिस भाषा ने हमें गुलाम बना करके रखा है। ये इस किताब में की कुछ बातें मैंने आपके सामने बताई। अल्मोड़ा जिला के कई अध्यापकों ने सन 1930 में अध्यापकी छोड़ करके आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जिन महिलाओं ने नैनीताल एवं अल्मोड़ा जनपद में कृष्ण भवन की यात्राएं की उनमें से मुख्य थे श्रीमती कुंती देवी, भागीरथी देवी, जीवंती देवी, मालती देवी, कुमारी सरला बहन, अंग्रेज महिला श्रीमती विष्णु देवी शाह। सन 42 10 अगस्त को आयुक्त कुमाऊं पर किसी ने पत्थर से प्रहार कर दिया। राष्ट्रीय झंडे पर वो झपट गए थे। डीएम की 16 हेड की गेंद को लोगों ने फुटबॉल समझ करके खेला। 7 विद्यार्थी को जो अल्पवय थे कारावास दिया गया। और सन 1945 को 15 जून को राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं आचार्य नारायण देव अल्मोड़ा जेल से अंतिम बार मुक्त हुए। यह है इस किताब की एक छोटी सी चर्चा आपके सामने। बहुत अच्छी किताब है। वक्त लगेगा। मैं कहता हूँ लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए। कुमाऊं की बारदोली शर्ट और लेखक हैं देवेंद्र उपाध्याय। बहुत अच्छी किताब है। कम से कम इस किताब में उत्तराखंडियों ने स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता आंदोलन में कितना भाग लिया
ये इसमें है। धन्यवाद, नमस्कार, शहीदों को नमन।